हेलो नमस्कार सभी छात्रों का स्वागत है हमारे आरसीपी कंप्यूटर एजुकेशन में। आज हम आप लोगों को एमएस वर्ड को आसान हिंदी में समझाना चाहता हूं, जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें उनके बारे में आप लोगों को बताएंगे कि एमएस वर्ड क्या है। एमएस वर्ड में इसके बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ें उनको एक एक करके बताएंगे। एमएस वर्ड कैसे सीख पाएंगे, क्या क्या चीज़ें हमको सीखनी चाहिए, क्या चीज़ हमें समझ होनी चाहिए, इस सॉफ्टवेयर के अंदर हमें क्या काम करना होता है, क्या चीज़ें हम बना सकते हैं, किस चीज़ का हम उपयोग करके इसे अच्छे तरीके से हम अपने डाटा या अपने लेटर या आवेदन या एप्लीकेशन को अच्छी तरीके से हम तैयार कर पाएंगे। तो हम बात करने वाले हैं इसमें, तो हाईलाइट करते भी चलेंगे। तो यहाँ से हम हाईलाइटर ले लेते हैं और आपको एग्जाम्पल भी देते रहेंगे और समझाते भी रहेंगे, जिससे आप आसानी से उसे समझ भी पाएंगे और आसानी से आप उसे कर पाएंगे। यहाँ पे हम आप लोगों को एक एक चीज़ के बारे में बताने वाले हैं, तो ना ज़्यादा बात करते हुए इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बस बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे एमएस वर्ड क्या है, तो एमएस वर्ड क्या है, तो एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम क्या क्या बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें हम तैयार करते हैं। कोई भी मेनू, यानी कि आप जैसे खाना कोई बनाते हैं तो आपको मेनू इसमें पता होता है, इसमें हमें क्या क्या चीज़ें बनानी है, कैसे हम बनाएंगे, क्या चीज़ हमें डालनी, मसाला कितना रखना है, वगैरह वगैरह काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको करनी है। इसी प्रकार से एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, पत्र यानी कि लेटर बना सकते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, आवेदन यानी कि एप्लीकेशन, और रिज्यूम आप बना सकते हैं। रिज्यूम भी आप इसी से तैयार कर सकते हैं। वो सब आप लोगों को एक एक करके क्लास में हम बताएंगे, कैसे रिज्यूम बनाने हैं, कैसे क्या, और नोट्स असाइनमेंट वगैरह आप जो कॉलेज स्कूल में पढ़ते हैं उसको आप आसानी से तैयार कर पाएंगे। किताब या कहानी आप आसानी से लिख पाएंगे। अब तो आसान आ चुकी है, चैट जीपीटी से आप कहानी अपनी लिख सकते हैं या एडिट कर बना सकते हैं, यानी कि आप किताब या कहानी लिख या एडिट और प्रिंट कर सकते हैं। आसानी से आप इससे प्रिंट भी कर पाएंगे और अच्छी तरीके से आप हर चीज़ को अपने पहलुओं को बता भी पाएंगे। अब हम बात करते हैं एमएस वर्ड खोलें कैसे। एमएस वर्ड खोलें कैसे, तो स्टार्ट यानी कि ऑल या जो ऐप्स होते हैं उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या सर्च में लिखकर वर्ड इंटर करेंगे। जैसे कि यहाँ पे जो दिया हुआ है सर्च वाले ऑप्शन में, जैसे हम नोट करेंगे एमएस वर्ड, ठीक है। यहाँ पे जाकर के पहले तो यहाँ पे हमें शो ही कर रहा है। यहाँ पे जैसे हम MS लिखेंगे तो यहाँ पे देखो वर्जन 2003 हम 13 यूज कर रहे हैं, 2013। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाए, बट हमें अभी ओपन नहीं करना है, आप लोगों को सीखना है, तो आप लोग ज़रूर करते रहिए, हम भी सीखे हैं। तो इसी प्रकार से आपको ओपन करना, यहाँ से स्टार्ट कर सके इंटर करते, ठीक है। ये प्रोसेस आपको क्या करना है, स्टार्ट ऑल ऐप्स पे जाना है, यहाँ पे जा करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या सर्च में लिखकर वर्ड इंटर करना, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एमएस वर्ड के मुख्य काम क्या है। ये चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसे आपको ज़रूर आना चाहिए कि एमएस वर्ड के मुख्य काम क्या है। एमएस वर्ड के मुख्य काम क्या है, तो आप उस पर भी ध्यान दें। यानी कि क्या लिखना है, टेक्स्ट लिखना है, फॉन्ट, साइज, स्टाइल्स और कलर्स। ये यहाँ पे भी देखो स्टाइल दी गई है। यहाँ पे आपको जब हम पढ़ाएंगे इसके बारे में, और इसमें हमारी क्लासें जो बनी पड़ी हैं आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल पे, तो आप एक एक करके उसे देखेंगे तो अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे। पैराग्राफ सेटिंग, एलाइन, लाइन स्पेसिंग, ये यहाँ पे सभी चीज़ें दी गई हैं। ये सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा, स्पेसिंग वगैरह जो भी चेंज केस वगैरह, लाइन अलाइन, ये सभी लाइन अलाइन है। इनको आप आसानी से करो सेंटर कर पाओगे। इस प्रकार की चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, किस प्रकार से हमें क्या क्या करना है वो बताते रहेंगे। तो पैराग्राफ सेटिंग, ठीक है, और यहाँ पे अलाइन, लाइन स्पेसिंग, ये सभी प्रकार की चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। लाइनिंग स्पेसिंग यहाँ से होती है पैराग्राफ के अंदर, लाइनिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, ठीक है। ये यहाँ से हम जब पढ़ाएंगे पैराग्राफ ऑप्शन में, तो वहाँ से साइज, स्टाइल, कलर सब आप कर पाएंगे। उसके बाद क्या आप कर सकते, टेबल बना सकते हैं। टेबल, ठीक है, टेबल यानी कि यहाँ से आप इंसर्ट में जब जाएंगे तो यहाँ पे इंसर्ट में जाने के यहाँ से टेबल आप यहाँ से बना पाएंगे। जैसे हम नीचे आपको एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे देखो नीचे बन रही है टेबल, आप यहाँ से टेबल भी बना पाएंगे, ठीक है। बट हमें बनाना नहीं, आपको सिर्फ बताना है क्या क्या चीज़ हमें सीखना है प्रोसेस को। और इमेज, शेप वगैरह हर चीज़ आप जोड़ सकते हैं। यहाँ से ऑप्शन आपको दिया गया है इमेज, यहाँ से आपको इमेज यहाँ पे जोड़ना चाहें तो आप जोड़ सकते हैं। यहाँ से इमेज आप उठा करके यहाँ पे जैसे सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट करेंगे तो इंसर्ट हो जाए, बट हमें लेना नहीं है। यहाँ से शेप्स आपको मिल जाएंगे, ढेर सारे शेप्स होंगे जो आप यहाँ पे शेप बना पाएंगे। इस प्रकार से
शेप बनाना भी आपको आना चाहिए, जिससे आप शेप वगैरह कुछ भी आप बनाना चाहें तो आसानी से आप बनाएंगे, अच्छे तरीके से अपने प्रोजेक्ट को आसानी से तैयार कर पाएंगे। तो हर चीज़ को आप एक एक करके समझना है, हर चीज़ को, हर पहलू को हम बताने वाले हैं। तो क्या क्या कर सकते हैं वो सभी चीज़ें सीख लीजिए। पेज सेटअप कर सकते हैं, ठीक है, पेज को सेटअप कर सकते हैं। तो पेज लेआउट के अंदर जाना है, यहाँ से पेज सेटअप वाले ऑप्शन में पेज, यहाँ पे ये सभी ऑप्शन आपको दिए होंगे, यहाँ से पेज सेटअप, मार्जिन वगैरह सभी कर सकते हैं। और प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट करना यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन ओपन होगा। तो आप आसानी से इसे देखो, हमने जो इसमें लिखा हुआ वो प्रिंट यहाँ पे कर सकते हैं, बट हमें करना नहीं है। अब हम बात करने वाले हैं एमएस वर्ड के ज़रूरी टूल्स, ठीक है। तो एमएस वर्ड में ज़रूरी टूल्स क्या क्या होने चाहिए, ठीक है, इस प्रकार से। तो एमएस वर्ड में ज़रूरी टूल्स क्या है, होम टैब, देखो ये है होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन हो गया, और पेज लेआउट यानी कि पेज के लेआउट कैसा बना है, रेफरेंस हो गया, मेलिंग हो गया, मेलिंग टैब्स को बोलते हैं, रिव्यू और व्यू, ये सभी यहाँ पे इंसर्ट यानी होम टैब के अंदर आपको ये सभी चीज़ें एमएस वर्ड के अंदर आपको मिल जाएंगी। होम टैब हो गया, फॉन्ट, होम टैब में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे फॉन्ट हो गया, ठीक है, फॉन्ट को बोल्ड करना, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। अंडरलाइन करना, फॉन्ट साइज, ठीक है, अलाइनमेंट, लेफ्ट, सेंटर, राइट, ये सभी चीज़ें यहाँ पे हैं। देखो पैराग्राफ के अंदर सेंटर हो गया, ठीक है, अलाइन हो गया, ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको जस्टिफाई, इस प्रकार की चीज़ें आप आसानी से, इसीलिए हम बताना चाह रहे थे कि हर चीज़ एक एक करके आपको समझना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे चलते हैं, उसके बाद बुलेट हो गया, नंबरिंग होगा, यहाँ से आपको नंबरिंग वाला ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से ढेर सारे नंबर, जो आपको नंबर, डिजाइन, सब चीज़ यहाँ पे देखो नंबरिंग है। यहाँ पे जो भी आप नंबर यूज करेंगे वो नंबर भी यूज कर पाए। इंसर्ट टैब, अब इस इंसर्ट टैब के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, तो यहाँ पे पिक्चर मिल जाएगा, यह वाला पिक्चर हो गया, ये टेबल्स हो गया जो हमने अभी पहले ऊपर बताया था, ठीक है, तो टेबल्स हो गया। इंसर्ट वाले में जाकर के टेबल्स हो गया, हेडर फुटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हेडर फुटर भी आप आसानी से, तो हेडर फुटर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, ये हेडर हो गया, ये फुटर हो गया, ठीक है। अब नंबर पेज यानी कि पेज नंबर वगैरह सब यहाँ से, नंबर पेज वाला ऑप्शन देखो यहाँ पे दिया है, एड एंड नंबर पेज, नंबर भी, और लेआउट टैब, ठीक है। लेआउट टैब में आपको क्या करना है, ये सभी डिजाइन हो गया, लेआउट पेज हो गया, लेआउट पे आपको मार्जिन, लेआउट पेज, इसमें डिजाइन है, डिजाइन के अंदर आप काफ़ी चीज़ें हैं। पेज लेआउट के अंदर आए, पेज लेआउट में आपको मार्जिन मिल जाएगा पहले नंबर पे, ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, यहाँ से आप अपने पेज को लंबा या चौड़ा कर सकते हैं, लेटा हुआ या खड़ा हुआ पेज, ठीक है। अब फाइल टैब, फाइल टैब जैसे ऑनलाइन जो आप उसमें देखते हैं, तो यहाँ पे फाइल टैब में न्यू होता है यहाँ पे, ठीक है, ये फाइल टैब है, इसमें न्यू, ओपन, सेव एस, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, अकाउंट ऑप्शन, इस प्रकार की चीज़ें इसमें आप लोगों को मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे सेव एस, प्रिंट वगैरह सभी चीज़ें आपको यहाँ पे उपलब्ध होती है। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट कैसे बनाएं, ठीक है। तो हाइलाइटर को हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट कैसे बनाएं, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, इनको आप आसानी से पता होना चाहिए हमें, सीखने से पहले क्या क्या चीज़ हमें आनी चाहिए एमएस वर्ड में, ठीक है। तो वो हर चीज़ को आपको आनी चाहिए। एमएस वर्ड ओपन करें, ठीक है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट यानी कि जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट से चुने, जैसे हम ब्लैंक में इसमें यहाँ पे टेक्स्ट कर चुके हैं ओपन, यहाँ पे आप होम में जाएंगे या इंसर्ट में चले जाइए, यहाँ पे आपको ब्लैंक पेज मिल जाएगा, ठीक है। ब्लैंक पेज में आप जा कर के ब्लैंक पेज आसानी से आप कर पाएंगे, ठीक है। ब्लैंक टेक्स्ट लिख सकते हैं आप आसानी से, ठीक है। कंट्रोल+S यानी कि आप शॉर्टकट की भी यूज कर पाएंगे। शॉर्टकट यूज करने से ये होता है कि आप आसानी से किसी काम को जल्दी जल्दी कर पाएंगे, शॉर्टकट आपको आनी चाहिए अच्छी तरीके से। फाइल नेम यानी कि यहाँ पे न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा है तो आप अपने फाइल को नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। फाइल इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण की हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कंट्रोल+C हो गया यानी कॉपी करना है किसी चीज़ को, यहाँ से हम होम में जाएंगे, यहाँ से भी कट, कॉपी, पेस्ट क्लिपबोर्ड के अंदर मिल जाते हैं इसमें, ठीक है। कंट्रोल+S सेव कर सकते हैं, कंट्रोल+V पेस्ट हो गया, और बोल्ड भी कर सकते हैं, जैसे हमें इसे सिलेक्ट कर ले,
ठीक है। यहाँ से बोल्ड वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो बोल्ड वाला ऑप्शन होता है, वो बोल्ड कर देता है, ठीक है। जैसे अभी बोल्ड पहले से है, ठीक है। कंट्रोल बी बोल्ड हो गया, कंट्रोल जेड अंडू, यानी कि किसी चीज़ को हमने रीड किया फिर से हमें वापस लाना है तो आप रीड यहाँ से भी यूज कर अंडू रीडू ये हैं सब, ठीक है। अंडू रीडू यहाँ से भी हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल जेड कंट्रोल पी से आप प्रिंट कर सकते हैं सीधी तरीके से। अब यहाँ पे फिर से हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एमएस वर्ड का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, यानी किन किन चीज़ों में हमें पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए, किस प्रकार से हम किसी चीज़ को यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे एमएस वर्ड का उपयोग कहाँ होता है, तो एमएस वर्ड का इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसमें नंबर 1 में आपको कॉलेज या स्कूल या कॉलेज में इसका यूज होता है, ठीक है। ऑफिस वर्क के काम में आता है, गवर्नमेंट फार्म वगैरह है उसमें आपको आसानी से रिज्यूम सीवी वगैरह बनाने के लिए, जॉब टाइपिंग जॉब के लिए आप हिंदी इंग्लिश जो टाइपिंग करते हैं, लेटर वर्ड या किसी प्रकार की चीज़ें आप बनाते हैं तो आप आसानी से इसमें बना सकते हैं। तो बस हमें यही चीज़ों को आप लोगों को बताना चाह रहे थे कि आपको क्या क्या चीज़ें एमएस वर्ड में आसानी हिंदी में क्या क्या चीज़ें आप समझते हैं, एमएस वर्ड के बारे में क्या आपको जानकारी है। और जैसे हम आप लोगों को इसमें और भी बता दें कि इसमें आपको हम पढ़ाने वाले इसे होम टेज, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसे होम टेज अगर आपको कमेंट करेंगे तो हम आप लोगों को एमएस वर्ड स्टार्ट करेंगे, नहीं तो हमने डाटा एनालाइज के लिए आप लोगों को बच्चों को सिखाने वाले हैं कि डाटा एनालाइज कैसे किया जाता है, और एक्सेल में हम आप लोगों को डाटा एनालाइज के बारे में बताएंगे। हमारा उद्देश्य है डाटा एनालाइज के बारे में कुछ जानकारी। जैसे हम ओपन कर रहे हैं एक्सेल को तो थोड़ा इसमें चले जाते हैं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में हम एमएस वर्ड के थ्रू, जैसे बच्चे जो कंपनियां में या अपने इंस्टीट्यूट को चला रहे हैं उनको उन सेम कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए जो आसानी से उनको कर सके। तो आप देख सकते हैं मैं एमएस एक्सेल के अंदर आपको डाटा एनालाइज कैसे करते हैं, कैसे फार्मूले यूज हो जाते हैं, नॉर्मल फार्मूले जो अच्छे तरीके से आपको हर वक्त आना चाहिए, डाटा को आप कैसे सिक्योर कर सकते हैं, डुप्लीकेट डाटा को कैसे आप छांट सकते हैं, अलग कर सकते हैं। जैसे ही आप और प्राइवेट टेबल को भी हम इंसर्ट कराना सिखाएंगे, प्राइवेट टेबल आप कैसे कर पाएंगे उसको भी आपको पता होना चाहिए। इंसर्ट में जा कर के जैसे प्राइवेट टेबल वगैरह हैं उनको भी आपको आना चाहिए, प्राइवेट टेबल कैसे बनाई जाती है, चार्ट क्या है, एप्स इसके बारे में, पोर्ट और बहुत चीज़ें लिगेशंस वगैरह हैं, सभी प्राइवेट टेबल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपनियों में काम कर रहे जो हमारे भाई बहन हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो हम अब आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक थैंक यू। अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें भाई, और हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।